पिताजी के हाथों की छाप। पिताजी वृद्ध हो गए थे और चलते समय उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप जहां भी वे छूते थे वहां दीवारों का रंग उतर जाता था और उनके फिंगरप्रिंट्स दीवारों पर छप जाते थे। मेरी पत्नी की नजर उन फिंगरप्रिंट्स पर पड़ी। इसके बाद वह गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में अक्सर शिकायत करती रहती। एक दिन पिताजी के सिर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल लगाया। चलते समय जब उन्होंने दीवारों का सहारा लिया तो दीवारों पर तेल के दाग भी लग गए। यह देखकर मेरी पत्नी ने बहुत नाराजगी दिखाई और बदले में मैंने भी पिताजी पर चिल्लाया। मैंने उनसे बदतमीजी से बात की और उन्हें चलते समय दीवारों को न छूने की सलाह दी। मेरे इस व्यवहार से उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आई, पर मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद पिताजी ने चलते समय दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन चलते चलते वह गिर पड़े और बिस्तर पर पड़ गए। कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे दिल में अपराध बोध भर गया। मैंने उनका दिल दुखाया था जिसे मैं कभी भूल नहीं सका और उनकी मृत्यु के लिए खुद को माफ नहीं कर सका। कुछ समय बाद हम अपने घर की पुताई करवाना चाहते थे। जब कारीगर आए तो मेरे बेटे, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे, ने कारीगरों को पिताजी के फिंगरप्रिंट्स साफ करने और उस जगह को रंगने से मना कर दिया। कारीगर बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पिताजी के फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स नहीं हटाएंगे। उन्होंने इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाया और एक शानदार डिजाइन बना दी। अब वह डिजाइन हमारे घर का हिस्सा बन गई। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति उस अनोखी डिजाइन की तारीफ करता। समय के साथ मैं भी वृद्ध हो गया। अब मुझे भी चलते समय दीवार का सहारा लेने की जरूरत पड़ने लगी। चलते समय एक दिन मुझे पिताजी को कहे गए कठोर शब्द याद आए। मैंने सहारे के बिना चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया। वह चिंतित था कि बिना सहारे मैं गिर न जाऊं और उसने मुझसे कहा कि चलते समय दीवार का सहारा लिया करो। उसने मुझे पकड़कर सहारा दिया। मेरी पोती भी तुरंत आगे आई और प्रेम से मुझे अपने कंधे का सहारा देने लगी। मैं बहुत भावुक हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने अपने पिताजी के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वह और अधिक समय तक जीवित रहते। मेरी पोती ने मुझे शांत किया और मुझे सोफे पर बिठाया। फिर उसने अपनी ड्राइंग बुक निकाली और उसमें अपने शिक्षक द्वारा उसकी चित्रकला की प्रशंसा में दिया गया सर्वोच्च ग्रेड दिखाया। वह चित्र दीवारों पर छपी पिताजी के हाथों की छाप का था और उस पर एक टिप्पणी लिखी थी, काश हर बच्चा बड़ों से यूं ही प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस गया और खूब रोया। मैंने पिताजी से माफी मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वे हमारे बीच नहीं थे। हम भी समय के साथ वृद्ध हो जाते हैं। चलो हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यह सिखाएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।